नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और पावरफुल वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 5 लॉज कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम 15 लॉज तक पहुंच जाएंगे। तो बस तैयार हो जाओ, ध्यान से सुनते जाओ और अपने आप को और पावरफुल बनाते जाओ। चलो शुरू करते हैं। अब आते हैं 6th लॉ पर, कोट अटेंशन एट ऑन ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो, वरना लोग तुम्हें भूलने लग जाएंगे। यानी कि पावर तब आती है जब लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो। खुद को छुपाए रखने से कुछ नहीं मिलता। जितना हो सके अपने आप को दिखाओ और अपने आप को दुनिया के सामने बेस्ट प्रेजेंट करो और उन्हें इन्फ्लुएंस करो। इस किताब के लेखक यानी कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अटेंशन एक करेंसी है। इसे कमाने के लिए ड्रामेटिक, अनएक्सपेक्टेड या कंट्रोवर्शियल मूव्स चाहिए। वो लिखते हैं कि छोटी छोटी जीत से शुरुआत करो, फिर बड़े स्टेज पे जाओ और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहो। एक और बात कि अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारे एग्जिस्टेंस की पावर का प्रूफ है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये लॉ कहता है कि अपने आप को हाईलाइट करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि नजर में रहना ही पावर का पहला कदम है। अब आते हैं 7th लॉ पर, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इसका मतलब है कि दूसरों से काम करवाओ और क्रेडिट खुद ले लो। ये सुन के थोड़ा बेहुदा जरूर लगेगा, लेकिन ये पावर का एक स्मार्ट मूव है। इससे तुम अपनी एनर्जी बचाओगे और जो भी वर्क कंप्लीट होने पर रिजल्ट्स आएंगे वो तुम्हारे नाम पर होंगे। इस किताब के लेखक कहते हैं कि दूसरों की स्किल्स यूज करना एक आर्ट है। पहले उन्हें मोटिवेट करो वो काम करने के लिए जो तुम उनसे करवाना चाहते हो। फिर मोटिवेशन के बाद उन्हें लगने लगे कि वो खुद ही हीरो है। लेकिन फाइनल काम तो तुम्हारा होगा, वो भी बिना मेहनत किए। अगर क्रेडिट शेयर करोगे तो पावर कमजोर पड़ेगी, और अगर काम खुद करोगे तो तुम्हारी अकेले की एनर्जी बहुत यूज हो सकती है। इसलिए दो स्मार्ट वर्क। ये लॉ कहता है कि अपनी टीम को काम पे लगाओ और खुद लीडर की तरह सोचो। अब आते हैं 8th लॉ पर, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इसका मतलब है कि दूसरों को खुद तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर करो और अगर जरूरत पड़े तो चारा डालो। यानी कि पावर तब आती है जब लोग तुम्हारे इशारों पर नाचने आए, नहीं तो तुम्हें उनके पीछे पीछे भागते रहना होगा। लेखक कहते हैं कि जो चारा तुम डालोगे लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक नॉलेज, मनी, प्रॉमिस या एक चैलेंज जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अपनी पोजीशन को हमेशा स्ट्रांग रखो और कभी भी पहले से कोई हरकत मत करो जब तक जरूरी ना हो। और एक और बात, जब लोग तुम्हारे पास आए तो उन्हें अपने कंट्रोल में रखना सीखो। पैसों से, उनके इमोशन से, ये उनके फायदे की बात करके उन्हें अपना गुलाम बनाओ। इससे क्या होगा कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और हर डील तुम्हारे हाथों में रहेगी। अब आते हैं 9वें कानून पर, जीत अपने कार्य से प्राप्त करो, कभी तर्क से नहीं। बहस करने से लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, बल्कि तुमसे इरिटेटेड होते हैं। पहले अपना काम करके उन सबको अपना रिजल्ट्स दिखाओ और फिर उनसे अपनी बात मनवाओ, क्योंकि जब वो तुम्हारे काम का रिजल्ट देखेंगे तो वो तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेंगे। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे एक्शंस लोगों के दिमाग में ट्रस्ट पैदा करते हैं, लेकिन बहस करना सिर्फ तुम्हारा ईगो दिखाता है। इसलिए चुपचाप रहकर अपना काम करो और जब रिजल्ट आए तो वो तो फिर सबको अपने आप ही दिखाई देगा। एक और बात, बहस करने से दुश्मनी बढ़ती है, बट काम करने से रिस्पेक्ट मिलती है। अपने काम की आवाज इतनी ऊंची रखो कि बातों की जरूरत न पड़े। अब आते हैं 10th लॉ पर, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इसका मतलब है उदास और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो, वरना वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। नेगेटिव सोच वाले लोग एक वायरस की तरह हैं जो तुम्हारी एनर्जी और सक्सेस को खा जाएंगे। अनलकी लोग अपनी फूटी किस्मत का असर तुम पे डाल सकते हैं, तो उनके साथ टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि खुश और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, क्योंकि वो तुम्हें इंस्पायर करेंगे। एक और बात, अगर कोई बार बार फेल होता है उससे सिर्फ सीख लो, लेकिन उसके साथ रहकर वही गलती मत करो।
अब आते हैं 11वीं कानून पर। सीखो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना। इसका मतलब है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ ताकि वो तुम्हारे बिना काम ही ना कर सके। यानी कि जब तक लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक तुम्हारे हाथों में उन लोगों का कंट्रोल रहेगा। डिपेंडेंसी एक बॉन्ड बनाती है अपनी पर्सनैलिटी या अपने काम से, अपने टैलेंट से लोगों को अट्रैक्ट करो। और हाँ, कभी भी लोगों के सामने अपना सारा सीक्रेट मत बता दो, थोड़ा बचा के रखो ताकि लोग तुम्हारे पास वापस आए। एक और बात, अपनी वैल्यू को हाई रखो ताकि कोई तुम्हें रिप्लेस ना कर सके। अपने आप को इतना जरूरी बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना कुछ कर भी ना सके। अब आते हैं 12th लॉ पर। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इसका मतलब है कि लोगों को अपनी चुनिंदा सच्चाई और देने की भावना से अपने दुश्मनों का दिल जीतो और फिर अपने दुश्मन को पीछे कर दो। थोड़ी ऑनेस्टी और तुम्हारी इंसानियत की नीयत से तुम्हारे दुश्मन तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे, सपोर्ट के लिए आगे आकर खड़े होंगे और तब तुम अपना असली प्लान चलाओ। लेखक कहते हैं कि सिलेक्टिव ऑनेस्टी एक वेपन है। थोड़ी सच्चाई से ट्रस्ट बनाओ लेकिन पूरी तरह अपने राज मत बताओ। वो लिखते हैं कि जेनरोसिटी यानी उदार भावना दिखाने से लोगों की शक करने की वजह कम हो जाती है और तब तुम अपना असली काम कर सकते हो और अपनी पावर का गेम खेल सकते हो। ये लॉ कहता है कि थोड़ी मिठास से दुश्मन को नींद में डाल दो, फिर अपनी पावर से पूरा गेम जीत लो। अब आते हैं 13th लॉ पर। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. इसका मतलब है मदद मांगते वक्त लोगों के फायदे को टारगेट करो, उनकी दया की तो उम्मीद भी मत करना। यानी कि लोग तुम्हारी तब हेल्प करते हैं जब उन्हें भी कुछ मिलता है, नहीं तो वो मुंह फेर लेते हैं। खुद का फायदा हर इंसान का वीक पॉइंट है, इसे उनकी ईगो पर वॉर करो। दया या ग्रैटिट्यूड से लोग गिल्टी फील करते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। ये लॉ कहता है कि जब तुम किसी से मदद मांगो तो अपनी मदद के लिए उन्हें पहले उनका फायदा दिखाओ और फिर चालाकी से उनसे अपनी मदद भी करवा लो। अब आते हैं 14वें कानून पर। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इसका मतलब है दोस्त बनकर बिहेव करो लेकिन अंदर से जासूस की तरह काम करो। दुश्मन के साथ रहकर उसके राज जानने की कोशिश करो, फिर उसके प्लान्स को समझकर खुद आगे निकल जाओ। लेखक कहते हैं कि फ्रेंडशिप एक मास्क है, इससे ट्रस्ट बनाओ लेकिन अपने प्लान्स को छुपाओ। वो कहते हैं कि जासूस की तरह बनने के लिए सब्र और ऑब्जर्वेशन चाहिए और कभी भी अपनी असली नीयत मत दिखाओ। एक और बात, इंफॉर्मेशन ही पावर है, इसे चुराने का ये बेस्ट तरीका है। ये लॉ कहता है दोस्त का चेहरा पहन के दुश्मन के दिमाग में घुसो और उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। देखो यार, आज की दुनिया में तुम्हें चालाक बनना ही होगा, नहीं तो कोई और चालाकी से तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा और तुम सीधे बने रह जाओगे। अब आते हैं 15th लॉ पर। क्रश योर एनिमी टोटली। इसका मतलब है अपने दुश्मन को पूरा खत्म कर दो वरना वो वापस आएगा। यानी कि थोड़ी सी जीत से काम नहीं चलेगा, दुश्मन को इतना कमजोर करो कि वो उठ न सके। इस किताब को लिखने वाले कहते हैं कि अधूरा दुश्मन एक भविष्य का खतरा बन सकता है, उसको बिल्कुल से गिरा दो। वो लिखते हैं कि दया करने से वो वापस मजबूत हो सकता है और फिर तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। एक और बात, जब खुद जीत जाओ तो उसके बाद अपने दुश्मन का नेटवर्क और उसका इन्फ्लुएंस भी खत्म करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। इस वीडियो में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के 15 लॉज कवर किए हैं और ये सीरीज यहाँ रुकने वाली नहीं। अगली वीडियो में हम बाकी लॉज को पूरी तरह से कवर करेंगे, तो ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अभी के लिए इतने ही। पर मैं एक बात कहूंगा कि आज ना तुमने बहुत अच्छा काम किया इस वीडियो को देखकर। तुमने अपने दिमाग में कुछ ज्ञान या नॉलेज की बातें डाली, जबकि सारी जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड हो रही है रील्स और सोशल मीडिया से। तुम यहाँ ज्ञान से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और ये कंटिन्यू रखो हर दिन। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ ताकि हर दिन अपने ब्रेन को एक सुपर ब्रेन बना सको।
मैं यहाँ ऐसी ऐसी बुक्स की वीडियोस बनाऊंगा जो तुम्हें हर फील्ड में टॉप पे ले जाएंगी। इस चैनल को अपने डेली रूटीन में जोड़ो ताकि हर दिन ज्ञान से बढ़ो, बाकियों से आगे बढ़ो और इस फ्री ज्ञान का फायदा उठाओ। ओके तो फिर मिलते हैं।